कि बच्चों की चलन बदल जाएगी, रॉयल हो जाएगी, छुट्टी चलन नहीं रहेगी। लोभ की, चोरी की, हेरा फेरी की, ये नहीं रहे। और दृष्टि में रूहानियत होगी, चेहरे में खुशी की चमक होगी, चाल दैवी चाल होगी, तो बाबा प्रत्यक्ष होगा। ये तैयारी के लक्षण हैं। तो इसके लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। तो हेल्थ कैसे बनेगी, यानी बीमारी से मुक्त हम कैसे होंगे। योग भगाए रोग, सुना होगा ना, क्योंकि भोगी से हम रोगी बन गए और योग से निरोगी बनेंगे, ये है कायदा। लेकिन कैसे बनेंगे, इनको समझना जरूरी है। पहला सब्जेक्ट है ज्ञान। भगवान कितने साल कितना बोला, अगर ज्ञान इतना बढ़िया ना होता, जरूरी ना होता, तो भगवान इतना क्यों बोला है। उससे जाना तो कोई को नहीं, बिराना मुंह लेके बोलना पड़े। तो वो किसके लिए बोला, हम भी ज्ञान पर इतना टेंशन दें कि सुनते रहें कि भर जावा। और भरण की पहचान है वो फिर ऊपर कोई लकड़न लाग जाएगा। काना का बट सुनांगे, मुंह का बट लकड़न लाग जा। जब न्यू समझो ज्ञान से भरपूर हुए तो ज्ञान के बाद फिर के है, बाबा के कहे मैं ज्ञान घास खिलाऊं, कब है तुलना करे है। जिस तरह भैंस ने बैल ने घास खुआ दे हैं, उसके बाद जय नहीं जुगाड़े तो के कमाएंगे, यूँ बीमार है, हैं? क्यों जुगाड़ता कौन। अगर जुगाड़ी, इस ज्ञान की जुगाड़ी मनन है, इस पर मनन करेंगे, मनन कराएंगे तो हम हेल्दी हो, स्वस्थ हो जाए, रोग खत्म हो जाएंगे। शिव बाबा ने कीते न्यू नहीं कही के उल्टे सुल्टे आसन करियो, कही है कीते। एक मुरली में भी ब्रह्मा बाबा ने या न्यू कही हो भाई तुम सर्वांग आसन करियो, मयूर आसन करियो और धनुरासन करियो, कही है, एक लाइन भी नहीं कही। और जबकि हमारा सारा मामला योग का, और सारी दुनिया योग ने न्यू सोचा है आसन करो, मुद्दे सूदे हो ही जाओ। तो असली कौन सा है, स्वस्थ रहने का, हेल्दी रहने की चीज़ है असली योग में, उसमें है मनन। मैं आत्मा हूँ, और उसके बाद ज्ञान की किसी पॉइंट के ऊपर अगर हम मनन कराएंगे तो हम स्वस्थ हो जाएंगे, ये है पक्की गारंटी। मैं कोई आसन प्राणायाम नहीं करता, लेकिन मनन करता हूँ, हर वक्त करता हूँ, इसलिए स्वस्थ रहता हूँ। या तकनीक भूल रहे हैं, सारे भूल रहे हैं। और अभी लेटेस्ट बाबा ने कही थी, अगर आप ज्ञान घास की जुगाड़ी करोगे, मनन मंथन अगर करोगे, तो आप हेल्दी हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे। नहीं कही है, फिर ऊपर का गई के करन लाग गए। कई बार वो सुन के ऊपर के तार दें। और दूसरी बात, अगर ज्ञान से भरपूर होंगे तो राज राजेश्वरी बनेंगे। कोई नहीं कही, सरस्वती है, ज्ञानेश्वरी थी, और आगे क्या बनेगी, राज राजेश्वरी, धन की लक्ष्मी बनेगी। तो इसका मतलब साहूकार होने का तरीका भी
ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनना है कि नहीं। और ज्ञान अपना अपना घर पढ़ लोगे, कई फोन में पढ़ ले, लेकिन समझ में तो नहीं आओगा। जो करीब में समझाऊँ हूँ कौन समझाओगा फोन में। कई इजी रास्ता खोज ले है, के जरूरत है पढ़े पढ़े सुन लो। तो गलत फहमी में नहीं रहना। इस रास्ते में कदम कदम पर गलत फहमी है। और मार खा जाए है जो कहन न तो मैं भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हूँ, मैं भी ज्ञान में जाया करूँ। बेरा क्या है का भी कोनी जाया करे तो तेरी फूट देखा तने करया के भगवान ने बदनाम करने खातिर और जा करे। अगर अपना प्रभाव नहीं छोड़ा 10, 20, 50 पे तो सही ना। और बड़ा सारा दिन करया के हम किस लिए चुने भगवान ने? अपना यज्ञ का काम करने खातिर, यज्ञ को बढ़ाने खातिर। तो इसमें ये सावधानी बाबा कितना क्लियर कह के मनन करो और हेल्दी हो जाओ। और यूँ मनन ही योग में कन्वर्ट हो जाएगा। असली बात है, अलग से कोई कमेंट्री करने की जरूरत नहीं, या कमेंट्री भी बकवास है। इससे मुड़ खड़े रहें। ज्ञान इतना सुनो कि अब भरपूर हो जाओ। और उसके लिए आपने तो जो ज़्यादा जाना है उसके दौरे सुनना जरूरी है, नहीं तो गलत फहमी संगम युग ने खराब कर दोगे। और सुनो उसके इस ढंग से सुनो कि भीतर गूंजन लाग जा, भीतर घूमी जा। असली बात जो दिल दिमाग के लागेगी वह भीतर घूमी जाएगी। अगर भीतर घूमन नहीं लग गया, इसे का नाम मनन है। तो यूँ समझो आपका ज्ञान योग में कन्वर्ट हो गया। दूसरा सब्जेक्ट अपने आप आओगा। पहला मजबूत होगा, दूसरा अपने आप आओगा। अलग से योग में बैठा उठी करने की घनी जरूरत को नहीं। और योग में यानी मनन करते करते सूक्ष्मीकरण हो जाएगा। आपकी बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी, इतनी सूक्ष्म हो जाएगी कि आपने आनंद आने लग जाएगा, नशा होने लग जाएगा आपका। इसका उठने जी नहीं करे, ऐसा मजा होगा। यो है अतीन्द्रिय सुख जो बाबा कहे गोप गोपियों से पूछो। और वो गोप गोपियाँ कौन हैं? वो हम हैं। तो ज्ञान मनन करते करते जब सुखम मजा आने लग जा तो समझो योग में बदल गया। ज्ञान योग में बदल गया, घास दूध में बदल गया, ये भैंस दूध देने तैयार है। समझे? तो मज़ा आवेगा, आनंद आवेगा, आपकी चलन बदल जाएगी, चेहरा बदल जाए, मज़ा आवेगा, अपने भी और मिलेगा उसने भी। बस फिर संभाल रखनी है तीसरे सब्जेक्ट की। धारणा का सब्जेक्ट है ना तीसरा, उसमें के संभाल रखनी है। एक तो कदे भी ऊपर न ना थूकियो, या पहली सावधानी है जिससे आपकी ये पालना हो रही है, बढ़ रही है, उसकी निंदा करना तो दूर, सुनना भी नहीं। और जो उसके निंदक को उसके दौरे भी नहीं बैठना। कई चोरी छिपे बाजे बड़ा दौरे बैठन मिलन डगर जाए, वो कुआड़ा मारे हैं अपने पैर में। समझे? ये धारणा, ये सावधानी है। धारणाएं और के हैं? भोजन का ध्यान रखना, संग का ध्यान रखना, और कृतघ्न नहीं होना, कृतज्ञ होना। ये सावधानी आवेंगी जरूरी। इनका नाम धारणाएं हैं। फिर आप पे सेवा करने जी करेगा। फिर यह हालत आओगी, हकीम के गाड़ी में मेरी सीट भी रखियो, मैं भी चलूँगी, मैं भी चलूँगा।
आड़ा पड़ा पड़ा क्यों टाइम खराब करूं? नई नई और अपने परिवार की आत्माएं मिलेंगी, उनसे मिलांगे। अकाड़ा आड़ा सीमित रह जाओगे। बहनी जावा हाउड़े भी तो अपनी आत्मा है, उनसे मिले हो कदे? कम से कम बड़म बाकी शाखाएं हैं, उन आत्माओं से तो मिलो। वह के न्यू घर घुसड़े रहेगी। आज तो यह भी छूट करा है वो फलाना फलाना संडे ना होगा, धकड़ा फलाना संडे ना, वो ख़त्म। वो तो कोरोना काल था, इसलिए बनाए थे भाई सोते फालतू ना हो जा, वह सीमा थी। ईब जिसकी लगन है वो आए संडे आओ, कोई बात नहीं, बरंडा में बैठ जावांगे, व्यवस्था पे करेगा बाबा। ठीक है, समझ में आ गई। ये वो संडे फिक्सेशन ख़त्म आए से। तो यो है तरीका हेल्दी वेल्दी हैप्पी होने का। नशा में रहो, एक बाप दूसरा न कोई, नशा है नशा, किसके प्रभाव में रहोगे? नहीं तो और सेवा से आपके ऊपर जिसका भी कर्जा होगा वो चूक जाएगा। ऐसा वंडरफुल खेल है ये सेवा। आपने पिछले जन्म में किसी का भी कोई कर्ज ले रखा है वो चूक जाएगा, क्योंकि इतनी बढ़िया चीज़ दे हो आप उसने, ना तो वो कर्जा चुकाना पड़ेगा। एक प्रसंग है जिस तरह महाभारत में, कर्ण किसका था? कर्ण किसका था? सूर्य पुत्र, लेकिन कुंती पुत्र भी था। लेकिन बेरा कौन था उसने? मैं कुंती पुत्र हूँ। नान्यू बेरा था मैं सूर्य पुत्र हूँ, मैं तो सूत पुत्र हूँ। यो थी ना उसकी पहचान। अपने आप को शर्मन्यू सोचा था भाई मैं तो सूत पुत्र हूँ, भूल रहा था। ये हमारी रात की कहानी है। और उस वजह तो उसने लज्जित होना पड़ा था किते किते। जिस तरह वो कंपटीशन था उड़े, उन्हें कोई थे अर्जुन सर्वश्रेष्ठ है, वो आ गया, बिला मैं भी छूँ भाई, यूँ जाना है वो मैं भी कर दूँ। तो जब न्यू कहा तू राजकुमार तो को नहीं, तेरी पिछाड़ के है, मुँह लटक गया उसका। और जब कृष्ण ने उसको उसकी पहचान बताई, आखिर सी में लड़ाई कलोसी एक और ने बुला के, और उसकी पहचान सुनती है। पहला लेसन दिया उसने, कृष्ण ने उसको, अक मैं कौन, अक तू कौन? मैं राधे सूत पुत्र। बोला ना, तू सूत पुत्र नहीं है, तू सूर्य पुत्र है। तू कौनते है? जब कितना आश्चर्य हुआ, और पहला लेसन मिलते कर्ण में कितना परिवर्तन हो गया। उसने कहा तूने तो मेरी सारी पूंजी, नफरत की पूंजी खत्म कर दी। ये मैं क्यों कर लड़ूंगा? जिस खातिर सारी उम्र में तन्या खड़ा हांडी गया, कुछ वही लक्ष्य है अर्जुन वध, वो तो मेरा अनुज है। ये मैं क्यों कर चलाऊंगा? वह बाण उसने मारने वाले बदल गया कि नहीं? एकदम टोटल परिवर्तन हो गया उसमें। तो या तो कोर्स आपने ढंग से कराया नहीं, ना तो पहले लेसन में झटका लगेगा। ओहो इतनी मनुए डांगर की डाल हांडी गया। मैं देवता हूँ, देवता था मैं। जो कर्ण का झटका लग गया, यूँ मारा सबका लगना चाहिए अगर ढंग से कोर्स दिया गया तो। नहीं तो कह देनिया ने ठीक दिया, नहीं कह आपने ठीक से कोर्स लिया नहीं। फिर यूँ समझा के कहा उसने, तू अपने भाइयों का निचा ले। आड़ा इस दुष्ट का नहीं क्यों है? जब उसने बताई, जब मेरा कोई नहीं था, जब इसने मित्र बनाया था,
यू कर्ज है। तो हमारा आप सब के ऊपर कर्ज है किसे किसे के। वह तो कर्ण न वो कर्ज कित ले गया, मरना पड़ा उस खातिर। यह है, ये कथा बनाई है, ये इनका भावार्थ हमारे ऊपर सारा। तो हमारे सारे कर्ज चुकाने का ये तरीका है कि सेवा करो। समझ में आई बात। आज पूरा ज्ञान का हिसाब किताब समझ में आया ना। अच्छा, आज इतना है। ओम शांति।